ठगी करते हैं, जो गौ माता चिल्लाते हैं और जानवरों की रक्षा करने की बात करते हैं, उस पर कैसे इन लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इसको कौन दिखाएगा। अधिकारी और नेता को भी सलाम है, जो जानवरों को मरने के बाद भी घोटाला करना नहीं छोड़ते हैं। ये बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई, यहाँ पर अंदर भी हम आपको दिखाएंगे, मशीन सब चोरी हो गई। यहाँ पर ये चिमनी गिर गई, वो ऊपर का सीट गायब हो गया, अंदर की मशीनें गायब हो गई हैं। अब जिस अधिकारी को अगर मिर्ची लग जाए या किसी भी नेता को मिर्ची लगे तो उसको क्या बोले, वो मिर्ची अपने आँख में ही डालेगा ना, फिर भी उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि 68 लाख में नहीं भी बचे होंगे तो 30 लाख आराम से उनके पॉकेट में चले गए होंगे। अब ये कितने लाख का होगा, मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख का मात्र अब ये सामान बचा हुआ है। भविष्य में हो सकता है ये भी गायब हो जाए। 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट फिर से आ रहा है किसी बिल्डर के द्वारा। ये जो बाउंड्री किया गया है, ये बाउंड्री भी इसमें लगभग 1000-2000 स्क्वायर फीट आगे इधर खींच लिया गया है। इसकी जानकारी कौन लेगा, इसकी सूद कौन लेगा? क्या निगम इसको जानने का प्रयास करेगी? नहीं करेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं करेगी। दम है तो करके दिखाएं। फिर से बोल दे रहा हूँ, डंके की चोट पर मैं खबर को चलाता हूँ, दम है तो करके दिखा दें। नहीं दिखाएंगे। आपने हमारे चैनल पर कई सारे घोटाले को सुने होंगे, देखे होंगे। जानवरों के नाम पर गोबर घोटाला, गोठान घोटाला या अन्य बहुत सारी घोटाले को आप सुने होंगे, देखे होंगे। लेकिन आज हम जो घोटाला आपको दिखाने जा रहे हैं वो भिलाई नगर निगम को यह दर्शाता है कि किस तरह से इन लोग का कार्यशैली है। ऐसे इंजीनियरों को भी सलाम है और ऐसे अधिकारी और नेता को भी सलाम है, जो जानवरों को मरने के बाद भी घोटाला करना नहीं छोड़ते हैं। ये है बागडूमर के आसपास एक सेमरिया गांव पड़ता है। सेमरिया गांव में एक इंसुलेटर मशीन बनाया गया। मशीन किस लिए बनाया गया और ये प्लांट किस लिए बनाया गया? ताकि घोटाले किए जा सकें। अब घोटाला इसमें किस तरह हुआ है, भ्रष्टाचार किस तरह हुआ है, आपके पैसे को कैसे अपने पॉकेट में डाल लिया गया और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया गया, यह आज हम आपको दिखाएंगे। और आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में। कैसे नगर निगम का कार्यशैली है, कैसे निगम आयुक्त हैं, कैसे वहाँ के अधिकारी हैं और कैसे यहाँ के नेता हैं, मैं दिखाता हूँ। कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगता है, लेकिन वो मिर्ची अपने पॉकेट में डाल ले या अपने आंखों में डाल ले अगर शर्म नहीं है तो। ये इंसुलेटर मशीन लगाया गया है, यहाँ पर जानवरों का सब गृह बनाया गया, ताकि शहर में या आसपास में जो जानवर मरते हैं उनकी मौत हो जाती है, फिर उसको इधर उधर न रखा जाए और सब गृह में लाकर इसको जलाया जाए। अब आप सोचिए, बनाना प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था, काम करने का उद्देश्य हो सकता है बढ़िया हो, लेकिन फिर भ्रष्टाचार कैसे हो गया? भ्रष्टाचार इस तरह से हुआ है कि आप देखिए, जब आप कोई कंपनी बैठाने चलते हैं, आप अपने को लेकर सोचिए, जब आप घर एक बनाना चालू करते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं? बिजली। आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पर चारों तरफ अभी तक बिजली नहीं आई। यहाँ पे ये बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई, यहाँ पर अंदर भी हम आपको दिखाएंगे, मशीन सब चोरी हो गई। यहाँ पर ये चिमनी गिर गई, वो ऊपर का सीट गायब हो गया, अंदर की मशीनें गायब हो गई हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट आपको बता दे, लगभग 67 लाख का प्रोजेक्ट था। सन 2016-17 में इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया था। पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई, मशीनें यहाँ इंस्टॉल हो गई, लेकिन अभी तक बिजली नहीं आ पाई। पता चला बिजली इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि बिजली विभाग के द्वारा बताया गया कि 2 करोड़ का प्रोजेक्ट लगेगा इसमें बिजली को लाने के लिए। इन लोगों का अब हाथ पांव फूलना चालू हो गया कि अब 2 करोड़ कहाँ से लाएं। बात बढ़ जाएगी, फिर लोगों के सवाल खड़े होंगे, तो इन्होंने उस चीज़ को रोक दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे भ्रष्टाचार हुए हैं और इस पैसे को कैसे बर्बाद कर दिया गया है। और यही नहीं, मजे की बात यह है कि जो 67 लाख तो बर्बाद हुए ही, लगभग 1 करोड़ से ऊपर और पैसा आया है इसको रेनोवेट करने के लिए, फिर से चालू करने के लिए। हालांकि मैं इसको अभी और आप देखिए, और कुछ पोल पट्टी इसका खोलूंगा। जरा एक बार दिखा दो। सबसे पहले जो गार्ड रूम है, वो रूम का क्या हालत है। यहाँ अगर गार्ड रहता तो हो सकता था आपके 67 लाख रुपए बच जाते सिर्फ एक गार्ड को रहने से, लेकिन निगम के पास पैसे नहीं है गार्ड को देने के लिए, लेकिन 67 लाख को बर्बाद करने के लिए पैसे है। शुरुआत आपको दिखा दे, बोतल का ढक्कन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देख लीजिए, दारू की बोतल एंट्री पॉइंट पे दिख गया। ये गेट की स्थिति आप देख रहे होंगे। आपके घर में अगर ऐसा या आपके दुकान में ऐसा गेट लगा होगा तो 10 साल नहीं 20 साल के बाद भी वो गेट खराब नहीं होती है, टूटती नहीं है। लेकिन ये देख लीजिए। आइए जरा अंदर आ जाइए, आप लोग भी अंदर आ जाइए। ये आप देख लीजिए, मशीन तो हम दिखाई देंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं खाना बन गया है यहाँ पे। अब लोग शराब
पार्टी यहाँ पर करना चालू कर दिए हैं। ये मशीन है, इसको आईडी फैन या एफडी फैन बोलते हैं, इसको एफडी फैन बोलते हैं। एफडी फैन के अंदर में भी दारू की बोतल पड़ा हुआ है। यहाँ से मोटर जो है वो गायब हो गई है। और ये है इनका फर्नेस, जहाँ पर जानवर को जलाया जाएगा। इसमें जानवर को जलाने की प्रक्रिया चालू होती है। यहाँ से फिर ये निकलकर डक्टिंग के थ्रू ये फिर बाहर चिमनी में चले जाता है। ये आप देख लीजिए, यहाँ से ये सब चीज़ें गायब हो गई। ये जो एफडी फैन का जो जहाँ से धुआं निकलना चाहिए ये यहाँ से गायब हो गई। इधर से ये खुल गई, मशीन के नीचे का पार्ट ये गायब हो गया। कहीं भी आपको मोटर नहीं दिखेगा। ये पानी की टंकी है, ये टंकी गायब हो गई, ये टूट गई ना। ये 67 लाख का प्रोजेक्ट है, बार बार बता रहा हूं। आप देखिए 1 करोड़ फिर आने वाला है। और पैसा कैसे आपके नज़रों के सामने से चुरा लिया जाता है ये आपको देखना चाहिए। ये देख लीजिए आप, ये और आपको पीछे डालते हैं। ये कन्वेयर है और कन्वेयर का क्या काम है वो आपको थोड़ा सा बता दें। कोई भी चीज़ यहाँ डाला जाए तो ये अंदर चले जाए। ये कन्वेयर का काम होता है। फर्नेस है, इसको यहाँ जलाने का काम किया जाता है। जलने के बाद राख बाहर हो जाती है और धुआं बाहर निकल जाता है। ये सिमरिया गांव में स्थित है। यहाँ की पूरी मशीनें गायब हो चुकी हैं और जो नहीं गायब हो सकती थी, जो चोरों के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता था, वही सिर्फ बचा हुआ है। अब ये कितने लाख का होगा? मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख का मात्र अब ये सामान बचा हुआ है। भविष्य में हो सकता है ये भी गायब हो जाए। 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट फिर से आ रहा है इसको रेनोवेट करने के लिए, इसको चालू करने के लिए। अब जब बिजली विभाग 2 करोड़ बोलती है तो क्या फिर बिना बिजली के यह प्रोजेक्ट फिर लाया जाएगा? और जब 2 करोड़ में सिर्फ बिजली लाई जाएगी तो 1 करोड़ में काम कैसे होगा? फिर इसका रेनोवेशन कैसे होगा और सब मशीनें इंस्टॉल कैसे होंगी? आप दिखा दीजिए एक बार। यहाँ जो दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं और लोग यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं। कहीं कंडोम भी आपको दिख जाएगा, पड़ा हुआ दिख जाएगा आपको। जरा एक बार ऊपर में दिखा दीजिएगा क्या स्थिति है सीट का। आपके घर में अगर सीट लगा दिया जाए तो नहीं खराब होंगे, लेकिन यहाँ पर खराब जरूर हो जाते हैं, उखड़ जरूर जाते हैं, निकल जरूर जाते हैं, क्योंकि पैसा इनके फिर मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, छोड़िए। पैसा इनके पॉकेट से नहीं जाता है, पैसा आपके पॉकेट से जाता है। इन लोग ऐश मौज का काम करने का तरीका ये खोजते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, पैसा कहाँ से आया जाए। भिलाई में हो तो 10 पत्रकार वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सिमरिया मतलब भिलाई से लगभग 10 किलोमीटर आगे है, कोई ग्रामीण एरिया है, कोई जानेगा नहीं। इस चीज़ को यहाँ इस प्रोजेक्ट को लाया गया। सबसे बड़ी बात है ये प्रोजेक्ट एक दिन भी नहीं चल पाया क्योंकि लाइट ही नहीं है। जब आप अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहले लाइट का व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया था, लाइट के कारण बंद हो गया। अब आइए, ये 2016-17 की बात है और अब किसी अधिकारी से आप पूछने जाओ तो उनको मिर्ची लगने लगता है, भाई मैं क्या करूं। ये देख लीजिए, ये हालात हैं चिमनी के। वो जिस दिन भी कोई ट्रक वाला चाहेगा उठाकर लेकर चले जाएगा। एक चिमनी बनाने में 4 से 5 लाख का खर्च होंगे क्योंकि MS का चिमनी बना हुआ है और लगभग 8-10 mm का प्लेट इसमें यूज किया गया है। चलिए आपको पीछे थोड़ा दिखा दें। ये यहाँ पर ये चिमनी खड़ी है और इस चिमनी के भी हालात आप देख लीजिए, वीडियो में चल रहा होगा। पूरा एक खंडहर बन गया है, जैसे श्मशान घाट भी इससे बढ़िया होगा। जानवरों के नाम पर इन लोग कैसे ठगी करते हैं, जो गौ माता चिल्लाते हैं और जानवरों की रक्षा करने की बात करते हैं, उस पर कैसे इन लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इसको कौन दिखाएगा। मैं सभी पत्रकारों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, ये सब चीज़ों को दिखाना चाहिए। आपको एक बात बता दें, आपके भिलाई शहर में एक ट्रेंड चल चुका है, एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्यों हो गई ये कारण कोई नहीं बताएगा आपको। कई सारे चीज़, कहीं किसी का रेप हो गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन इन सब चीज़ों को नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बताते रहिएगा और समझते रहिएगा, लोगों को समझाते भी रहिएगा। कमेंट बॉक्स हमारा खुला रहता है हमेशा। आपको अब आगे की बात बता दें, ये लगभग भिलाई नगर निगम इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए और गोठान को चालू करने के लिए लगभग 75 एकड़ यहाँ एक्वायर की ज़मीन। गांव वाले ने विरोध भी किया, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन जो चाहती है वो करती है। अच्छी बात है, करना चाहिए। गोठान का काम यहाँ होना चाहिए। गाय जो शहरों में रोड पर घूमती है उसको रोकने का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन क्या ये व्यवस्था होना सही है? आपको क्या लगे? ये लंबे आप चले जाइए। अब ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, यहाँ किसी बिल्डर के द्वारा ये जो बाउंड्री किया गया है, आपको दिखा दें, किसी बिल्डर के द्वारा ये जो बाउंड्री किया गया है, ये बाउंड्री भी इसमें लगभग 1000-2000 स्क्वायर फीट आगे इधर खींच लिया गया है। इसकी जानकारी कौन लेगा? इसकी सूद कौन लेगा? क्या निगम इसको जानने का प्रयास करेगी? नहीं करेगी। मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं करेगी। दम है तो करके दिखाएं। फिर से बोल दे रहा हूं, डंके की चोट पर मैं खबर को चलाता हूं, दम है तो करके दिखा दें। नहीं दिखाएंगे। चलिए आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। एक रायपुर के संजय मिश्रा जी हैं, उनको एक एजेंसी दिया गया कि भाई आप इस चीज़ को, इस कार्य को कीजिए।
उन्होंने एक अमरावती गुड़गांव की फैक्ट्री है, वहाँ से इस मशीन को हायर किया और करोड़ों रुपए को गमन करने का प्लान बन गया और सब के सब गायब हो गए। लगभग 68 लाख का ये प्रोजेक्ट था। अब यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि भैया यहाँ पर हमको चलने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा ही किया, अब इसमें मेरी क्या गलती है, हम लोगों ने तो कुछ बोला नहीं। अब आप बताइए इस चीज़ को क्या दिखाना गलत है? अब जिस अधिकारी को अगर मिर्ची लग जाए या किसी भी नेता को मिर्ची लगे तो उसको क्या बोले, वो मिर्ची अपने आँख में ही डालेगा ना, फिर भी उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि 68 लाख में नहीं भी बचे होंगे तो 30 लाख आराम से उनके पॉकेट में चले गए होंगे और 30 लाख आपको कमाने में आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप 30 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। आप 10,000, 15,000, 20,000 पर भटकते रहेंगे नौकरी के लिए और इन लोग ठसन से एसी में बैठकर मजे लेंगे, है ना। और जब इस सब चीज़ों को हम दिखाते हैं तो लोगों को बुरा लगने लगता है। आपको फिर से बता दे, ये जानवरों का शव गृह बनाया गया है और शव गृह में एक इंसुलेटर मशीन लगता है जिसमें जो फर्नेस होता है, चिमनी होता है, डक्टिंग होता है, बहुत सारे चीज़ इसमें होते हैं, जो कि सारे मोटर और कई सारे डक्टिंग, कई सारे मशीनें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अभी 1 करोड़ का भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, फिर बोलेंगे अब 1 करोड़ कम पड़ रहा है तो 4 करोड़ और चाहिए और आपके टैक्स को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पैसा कैसे कलेक्ट हो। इन लोग खून चूसने का काम करते हैं आपसे। खैर मैं ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता है मेरे लिए, बोल देने पर आप अभी विवाद देखे होंगे किस टाइप का विवाद होता है। और अब मैं क्या ही बोलूं, ये जो खबरें जो मैं दिखाता हूं ये आपके लिए, जो आपसे छुपाई जाती है उस खबरों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। और आप लोग इसीलिए हमको प्यार भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। मैं चाहता हूं इन सब चीज़ों को शेयर इतना करें कि कम से कम विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है वहाँ तक ये सब चीज़ पहुँच पाए। हमारा आपसे 1-2 सवाल है, क्या इन सब चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए? हम क्यों दिखाएं? एक्सीडेंट हो गया, हम उस एक्सीडेंट को क्यों दिखाएं? हमारा दिखाना ये काम है कि एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर गाय या फिर भैंस, कोई जानवर मरा हुआ पड़ा था, ब्रेक लेने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। इन चीज़ों को हम क्यों ना दिखाएं? कुछ लोग आपको सिर्फ भटकाने का काम करते हैं सही खबरों से। आप इन सब चक्करों में ना पड़े और ऐसे जो भी लोग खबर चलाते हैं उन पर आप लोग कमेंट करें, बताएं कि भाई ऐसा खबर नहीं, इस टाइप का खबर चलना चाहिए, बताएं लोगों को। धन्यवाद।